अस्सलामुअलैकुम खौफस्तान 555 के तमाम देखने और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये कहानी एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिससे शायद आप लोग भी कभी न कभी गुजरे हों। क्या आप लोगों ने भी कभी सोचा है कि सड़कों पर चलने वाले ये अचानक से मलंगी होते हैं, फ़कीर ही होते हैं, या इनमें भी जिन्नात छुपे होते हैं? इसी तरह की एक कहानी आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। लाहौर की पुरानी गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कभी कभार कोई आवारा कुत्ता भौंक उठता या किसी टूटी लाइट की झपक खौफ को बढ़ा देती। इन्हीं गलियों में अक्सर एक मलंग देखा जाता था। लंबा कद, काला फटा हुआ कुर्ता और हाथ में एक डंडा। लबों पर हमेशा एक ही जिक्र होता, या अली, या अली। लोग कहते थे कि इसका नाम अली मलंग है, मगर कुछ बूढ़े कहते थे, ना बेटा, वो मलंग नहीं है, वो तो जिन है जो अली के नाम पे लोगों की किस्मतें बदल देता है। मगर कोई इसे वली बनाता है और मान लेता है, तो कोई जिन। मगर सब खौफज़दा ज़रूर थे, क्योंकि इसका चेहरा हमेशा कभी दिखाई नहीं देता था। ये हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखता था। एक सफ़ेद कलर का, कह लीजिए कि एक सफ़ेद कलर का रुमाल इसके गले में होता था और हाथों के अंदर एक बहुत ही बड़ी लाठी जिसके ऊपर या अली मदद लिखा होता था। अक्सर लोग इसका चेहरा देखने की भी कोशिश करते थे, लेकिन वो सही तरह से नज़र ही नहीं आता था और बोलता इस तरह से पुरस्कार तौर पे था कि लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते थे। एक रात अकरम नामी लड़का दोस्तों के साथ गली के नुक्कड़ पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हंसी मजाक के दौरान अचानक दूर से या अली की आवाज़ गूंजी। दोस्तों ने कहा, देखो देखो, ये वही मलंग आ रहा है। अकरम हंसा और कहता है कि जिन है तो सामने आ जाए ना, तुम लोग क्यों डरते रहते हो इससे? ये जिन है ना, तुम लोग यही तो कहते हो। सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये सारी पीछे की बातें थी जो अकरम ने एक, कह लीजिए कि जोश में आकर और सबके सामने इसके सामने रख दी। सब खौफनाक तरीके से डर गए और पीछे हो गए। अगले ही लम्हे वो आवाज़ बिल्कुल इनके पीछे से आ गई, या अली। सब चौंक कर पलटे, मगर वही मलंग खड़ा था, चेहरा धुंध में छुपा हुआ, हाथ में वही पुराना डंडा। अकरम ने मजाक उड़ाया और बोला, ओ बाबे, कोई करामात हमें भी दिखा दो, हम भी देखें तुम्हारी करामातें कि तुम किस किस्म के हो। आखिर हमारे सामने भी तो आकर अपनी करामातें दिखा दो। मलंग खामोश रहा, सिर्फ डंडा ज़मीन पर मारा और 3 अजीब किस्म की आवाज़ें आईं, ठक ठुक ठक, इस तरीके की आवाज़ें बताते हैं वहाँ पर लोग जिन्होंने हमसे वाक़या शेयर किया। और बोलता है कि दुआ के काबिल बंदा बन, बद्दुआ के नहीं। फिर पलट कर चला जाता है। सब लोग कहते हैं कि शायद इकराम सही कह रहा था, कोई जिन वगैरह ये नहीं है, लोग इससे बिला वजह ही डरते हैं। अगली सुबह का मंजर सबको खौफनाक तरीके से हिला देता है। अगली सुबह इकराम की माँ चीखें मारती हुई बाहर निकलती है। इकराम का जिस्म पूरा का पूरा जो है ना, वो कह लीजिए कि ठंडा बर्फ़ होता है। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, चेहरा ऐसे जैसे किसी ने आग से झुलसा दिया हो। पुलिस को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाती है और लोग कहते हैं कि शायद ये कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से इसका चेहरा जल गया है। मगर महल्ले वाले जानते थे, क्योंकि जो दोस्त इसके साथ खड़े थे, 24 घंटे भी ना गुजरे थे इस वाक़े को, कि वो कहते हैं कि इसको मलंग की बद्दुआ लग गई है। इसकी माँ सुनती है तो वहीं की वहीं ठहर जाती है। वो कहती है कि मैं मलंग से माफ़ी मांग लूँगी, कहाँ है वो, कहाँ है वो। लेकिन हैरत की बात तो ये होती है, कई दिन तक मलंग उन गलियों में नज़र ही नहीं आता। वक्त गुजरता जाता है, इसके पास दुआ लेने लगते हैं लोग बहुत सारे। जब भी कहीं ये मलंग नज़र आता है, कोई अपनी बेऔलादी के लिए दुआ ले लेता है तो उनके घर औलाद पैदा हो जाती है। कोई रिस्क के लिए दुआ ले लेता है तो उनके घर के अंदर आमदोरफ्त हो जाती है रिस्क की। जिस पर वो हाथ रख देता है, ज़िंदगी पलट जाने लगती है। अब कुछ लोग इस तरीके से भी देखने लगते हैं। लेकिन एक दिन किसी ने हिम्मत की, एक बुजुर्ग आमिल ने कहा कि मैं देखूंगा कि ये मलंग इंसान है या जिन। वो रात गए तक मलंग का पीछा करते रहे। मलंग शहर से बाहर निकलकर एक पुरानी कब्रिस्तान की तरफ गया। वहाँ जाकर वो ज़मीन पर बैठ गया और अपने डंडे को कब्र के बीच में गाड़ दिया। फिर धीमी मगर डरावनी आवाज़ में बोला कि या अली मदद, अदरिकनी या अली। और ज़मीन फटने लगी, नीचे से धुआं उठा और एक साया इसके गिर्द लपेट गया। आमिल ने तावीज़ पढ़ने की कोशिश की, मगर आवाज़ बंद हो गई। सिर्फ एक ही चीख सुनाई दी और आलिम वहीं पर ही बेहोश हो गया। आमिल जब बेहोश हो गया तो सुबह जब लोगों ने देखा कि ये हमारे महल्ले का ही आमिल है, क्योंकि तावीज़ वगैरह और लोगों का उतारा करता था, जब जब होश में आता है तो वो कहता है कि वो मलंग नहीं है, बल्कि मलंग के लिबादे के अंदर एक जिन है। मैंने अपनी आँखों से देखा है।
اور بھی زیادہ لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک رات پھر کسی پہر ملنگ نظر آتا ہے۔ اچانک سے ایک بچی کھیل رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں رو رہی ہوتی ہے کہ اس کا بخار نہیں اترتا، تھوڑا سا صحیح ہوتی ہے تو پھر کھیلنے لگتی ہے۔ ملنگ بچی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے جا اب تجھے کبھی بخار نہیں چڑھے گا۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، ماں ملنگ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گھومتی پھرتی رہتی ہے لیکن ملنگ کہیں نظر نہیں آتا۔ آج بھی رات کی کسی پہر اگر تم لاہور کی کسی سنسان گلی میں یا علی کی آواز سنو تو نظریں نہ اٹھانا، کیونکہ وہ علی ملنگ ہے جو جن کے بھیس میں لوگوں کی قسمتیں لکھتا ہے اور لوگوں کی قسمتیں بدلتا رہتا ہے۔ کبھی بھی کسی ملنگ کو نہ جھاڑنا، نہ دھتکارنا۔ کبھی بھی کوئی تم سے ملنگ پیسے مانگتا ہے تو اس کو اپنے پیسے کا روب بھی مت دکھانا، ان کی ہمیشہ دعائیں لینا، کیونکہ اکثر ملنگ کی روپ میں دوسری ارواحیں نظر آتی ہیں، کبھی جن کی روپ میں تو کبھی کسی انسانی روپ میں۔ دوستو، یہ ایک سچی داستان تھی جو کہ لاہور سے ہمیں کسی نے شیئر کی تھی۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سٹوریز ہیں کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہم آپ کو اپنا جی میل بھی دے دیتے ہیں جہاں پہ ہم تمام کہانیاں پوسٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ہم رائے بھی لیا کریں گے۔ کس طرح سے آپ کو اچھی لگی یہ کہانی تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کوئی ملنگ کا واقعہ کہ آپ کی بھی زندگی سے گزرا ہے تو ہمیں بالکل کامنٹ میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔